भाजपा विवेकानंद मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में शुरू हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को भाजपा की नीतियों की जानकारी दी गई। 5 चरणों में शुरू हुए प्रशिक्षण के मुख्य वक्ता भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश खन्ना रहे। साथ ही पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर बूथ तक का कार्यक्रम हम लोगों ने करना है, उसका आज के मंडल का ये प्रशिक्षण शिविर था। उसमें मुझे आने का मौका मिला और अपनी बात को रखने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है, संस्कारों को लेकर और विचारधारा को लेकर चलती है। वो विचारधारा बार बार जो है वो कार्यकर्ता के मन में वो बैठती रहे, उसका बार बार बातचीत करके कार्यकर्ता को हम लोग ट्रेनिंग देते रहें ताकि कार्यकर्ता अपनी बात को लेकर आगे जा सके। जो मेल मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का कि हम सबसे पहले हमारा राष्ट्र, फिर हमारी पार्टी, बाद में मैं, वो बात कार्यकर्ता के मन में बसी रही। ऐसे प्रशिक्षण शिविर वो बैठ के करके हम कार्यकर्ता को बार बार प्रशिक्षित करते हैं ताकि कार्यकर्ता अपनी विचारधारा को आगे लेके जाए। आज अलवर जिले के जो प्रशिक्षण शिविर हैं उसका 27वां शिविर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है विवेकानंद मंडल में, और आदरणीय अविनाश राय जी खन्ना जो हमारे यहाँ के राजस्थान के पूर्व प्रभारी रहे हैं संगठन के, वह इस उद्घाटन सत्र में आए हैं और उन्होंने भारत के भाजपा इतिहास और विकास के बारे में अपनी बातें कार्यकर्ताओं को तक समझाई हैं। और साथ में हमने ये भी चाहा है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने फीड द नीडी कार्यक्रम चलाया था, इसी प्रकार से हम भी अब दोबारा से वैक्सीन किसी के से कोई वंचित ना रह जाए, ऐसे 60 साल के नागरिक से ऊपर के वो सब लोगों के लिए और 45 साल से ऊपर के वह जो बीमार हैं उन सब के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को हम लगाएंगे। वह घर घर जाएंगे और घर घर जाके जो भी अपेक्षित कार्यकर्ता हैं या अच्छे अपेक्षित लोग हैं उन सब को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है उसका लाभ मिले, ऐसा अंतिम व्यक्ति तक जाने का जो आदरणीय हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय जी का लक्ष्य था कि हम अंतिम व्यक्ति तक जाएं और अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले सरकार का, यह प्रेरणा, उनकी प्रेरणा को हम आगे बढ़ाएं। आज विवेकानंद मंडल की तरफ से प्रशिक्षण शिविर था भाजपा कार्यकर्ताओं का। वो प्रशिक्षण शिविर 5 उसमें चरणों में चलेगा। अभी पहला चरण अविनाश राय जी खन्ना पूर्व सांसद जो अपने राजस्थान के प्रभारी थे उनने लिया था। अभी दूसरे आगे के चरण जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। अभी जैसा होगा शाम तक 5 बजे तक सब 1 दिवसीय 2 दिवसीय ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश में ये हमारा जिला प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से सभी जिलों को दिया हुआ है एक कार्यक्रम और सभी लोग अपने अपने कर रहे हैं। आज 27वां प्रशिक्षण शिविर अपना जिले में चल रहा है। ठीक भाई। आज भारतीय जनता पार्टी का विवेकानंद मंडल का 27वां प्रशिक्षण शिविर आज अग्रवाल धर्मशाला में लिया गया। इसमें हमारे राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश के पूर्व प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी ने पहला सत्र लिया और कार्यकर्ताओं को पार्टी की गतिविधि, नीति, रीति रिवाज के बारे में बताया। और हमारे जो पार्टी के कर्णधार थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी ये सोच थी कि अंतिम छोर तक भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार की जो भी योजना हो उसका लाभ मिले, ये सोच को लेकर के ये दिया। और आज हम हमारे कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति, नीति और उसके बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा और एक एनर्जी मिले और भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में देखी जा सके। श्री विवेकानंद मंडल का प्रशिक्षण शिविर यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। श्री अविनाश राय जी खन्ना जो हमारे प्रभारी रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, आप इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे हैं। अध्यक्षता हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय जी नरूका ने की है। कार्यकर्ता अभी सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। मैं भी स्वयं एक कार्यकर्ता के नाते इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित हुआ हूँ। अन्य स्थानों पर मेरी जिम्मेदारी भी पार्टी के द्वारा लगाई गई है। मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ता को समय समय पर प्रशिक्षित करके पार्टी की रीति नीतियों से, वर्तमान परिस्थितियों से और कल आने वाली चुनौतियों से, इन सब से अवगत कराकर कार्यकर्ता को पार्टी के काम के लिए तैयार रखने की योजना के अनुसार ये मंडल प्रशिक्षण शिविर है। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आयोजन करके हम सब लोगों को भी बुलाकर
इसकी एक ट्रेनिंग भी दी है, प्रशिक्षण भी दिया है, ताकि ये हमारा जो काम है, अब पार्टी का जो अब वर्तमान में जो सोच है वो है हमारा मंडल, उसके बाद हमारा जो शक्ति केंद्र है और उसके बाद हमारी बूथ है, ये सब मजबूत होने। अभी जो आने वाले समय की योजना है उसमें ये मंडल मजबूत हो, सशक्त हमारा शक्ति केंद्र हो, और आने वाले समय में पन्ना प्रमुख, अभी तक हमारे योजना के अनुसार एक पन्ना प्रमुख की नियुक्ति होती थी, आने वाले समय में पन्ना समिति यानी 25 लोगों का नाम, 25 वोटर का नाम, मतदाता का नाम एक पन्ने पर होता है, उसकी भी समिति बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। यानी 5-7 लोगों की समिति बनेगी और वो समिति एक एक वोटर को घर से निकाल कर लाएगी। एक व्यक्ति के हाथ में 5 वोटर को निकाल कर लाना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना लेकर चली है, उस परिकल्पना को साकार करने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं सभी प्रदेशों में। केंद्र में हमारी गौरवमयी सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में है। आने वाला कल भारत के नक्शे पर अगर कहीं दिखेंगी तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें सभी प्रदेशों में नजर आएंगी, और इसका कारण है कैडर बेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कार्यकर्ता निर्माण होता है और कार्यकर्ता निर्माण के लिए ही ये मंडल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं को रीति नीति समझाकर किस प्रकार से आम जन को जोड़कर आगे बढ़ना है इसका। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है। गहलोत सरकार ने जो किसानों और बेरोजगार युवाओं से वादे किए थे, उन वादों को गहलोत सरकार ने पूरे नहीं किए। प्रदेश में सड़कें खराब हैं, लेकिन वाहन चालकों से जबरन लोकल टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि प्रदेश में भाजपा की वसुंधरा सरकार ने लोकल टैक्स समाप्त कर जनता को तगड़ी राहत दी थी। कांग्रेस मुद्दे विहीन और नेता विहीन पार्टी हो गई है। गहलोत और सचिन पायलट का सार्वजनिक विवाद यह दर्शाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और पार्टी बिखराव की तरफ है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 17 अप्रैल को विधानसभा की खाली हुई 4 में से 3 सीट सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद में मतदान होने हैं। फिलहाल वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इधर उपचुनावों को लेकर प्रदेश की प्रमुख दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। उपचुनावों की हार जीत के बाद ही तय होगा कि प्रदेश में आगामी चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कारण क्या है, जो जिस ढंग से ये सरकार चली है राजस्थान की, आज सब जनता बुरा हाल है, दुखी है। कल मुझे भरतपुर से जहाँ जाने का मौका मिला, गोवर्धन जी के दर्शन करने का मौका मिला, तो सारी रोड जो जहाँ से अलवर से जाती है डींग तक, डींग से आगे जाती है, सारी रोड का बुरा हाल, और टोल टैक्स लगे हुए हैं। हमारी सरकार ने कम से कम लोकल टोल टैक्स जो थे वो तो बंद कर दिए थे ना। अगर सरकार सड़कें नहीं बना सकती तो टोल टैक्स किस बात का? अगर टोल रही तो सड़कें बनाए, एक मुद्दा है। इसलिए मैं तो एक दिन में इतना परेशान हो गया। जो लोग रोज़ इसको फेस करते हैं वो नेचुरली जब बाई इलेक्शन आएगा उसमें अपना रिजेंटमेंट जो है वो शो करेंगे। दूसरा, जहाँ जो वादे किए गए थे, मुझे याद है कि उस समय मैं ही था जब प्रभारी यहाँ का, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। ना नौकरियाँ दी, ना किसानों के कर्जे माफ़ हुए, ना और विकास की जो बात, बिल्कुल विकास की गति धीमी हो चुकी है। देखिए, वो उनके इंटरनल मैटर है। कांग्रेस एक कमज़ोर पार्टी हो चुकी है। राजस्थान की छोड़ो, देश भर में उनके पास कोई नेता नहीं है। आज मैं एक शब्द में एक्सप्लेन करूं कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस मुद्दा विहीन, नेता विहीन, डायरेक्शन विहीन पार्टी हो चुकी है। ऐसी दिशा में इस कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भी है जो यहाँ भी भंग हो चुका है।